इज्जत के लिए तैयार हो जाओ। ये तो नाजम और असफ खान ने हमारा भुट्टो विलेज का जितना तबाही किया वो सबको मालूम है, वो सबको मालूम है। ये लोग ने यहाँ से इधर ये टैंक बनाया, टैंक का तुम लोगों ने पूछा जी 1 साल 1.5 साल हो गए क्या किया लोगों ने? अच्छा ये 1.5 साल हो गया ये टैंक का 52 करोड़ रुपए लोग ने इस कौम का खाया, खून किया ये लोग जालिमों ने। कुछ लोग बेचारों ने हम लोग का भाई लोगों ने जुलूस निकाला तो वहाँ नड़ीजेड़ी पुल को ब्लॉक किया तो वहाँ ये लोग ने क्या गोली चला दी उसमें, क्योंकि ये तो पुलिस का भी दलाल है ना, गुटखा माफिया है, चेस माफिया है, पाउडर माफिया है। ये लोग ने कौन सा सही काम किया है बताओ? जालिमों ने ये लोगों ने तबाही कर दिया, लोगों को इज्जत ही लूट लिया। ये वो लोग है, ये देखो कल इधर एक दलाल ने इधर वो छत पे रखा है, नाचने वाला रात को रनी को नचा रहा था, ये एमपीएस साहब नाच रहा था। ये देखो इधर नालत ऐसा दलाल पे मैं बेचता हूँ, ऐसा काम करते हैं, सब देख के ऐसा करते हैं। यहाँ एमपी का कारनामे देखो, ये लोग का कारनामे उसके लिए दुम भी काटते, कोई क्या करते, कोई क्या। भाई आप लोग को मैं बता रहा हूँ ये लोग पे नालत भेजो, ये वो जालिम लोग है ये लोग के खिलाफ एक तरीकाकार 50 आदमी बोलते हैं। खुदा की कसम करके मैं बोलता हूँ ये हमारा दाढ़ी पेशाब से काटो। अगर 1 घंटे में पानी मसला सब कुछ सही नहीं हुआ, आप लोग अपने हक के लिए सिर्फ निकलो बस। आप लोग निकलने के लिए तैयार है तो हम लोग सारे मस्जिदों में बात करें, तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। तुम देखो ये पानी आते कि नहीं आते देखो तो ये लोग ये टपूस लोग ये हम लोग का सबका खून पी रहे। आप लोग को इतना पता नहीं है यार, हमारा पानी देखो, इधर का देखो उधर देखो यार, इतना खुला पानी ये लोग बेच रहे हैं, वो पानी हमारे पे बेच रहे हैं। सारा रात टैंकियाँ बनी हुई है, 15 नंबर पे टैंकी बना हुआ है। अभी इस टैंकी का 500 1500 रुपया लिया लोगों से, घर आदमियों से। वो पैसे कहाँ गए? अच्छा ये लोग खा गए। अच्छा केस का मामला 1500 रुपया। अच्छा केस का मामला देखो, हमारा भुट्टो विलेज में केस नहीं है, हमारा भुट्टो विलेज में बिजली नहीं है यार। हम लोग कौन सा जुल्म हम लोग ने किया यार? तो वोट दिया तेरे को, ये जुल्म किया है ये तो हम लोग एक थोड़ा जैसा ऐसे इसको अपील करें कि इस पर अमल दरामद किया नहीं किया तो फिर हम लोग को तरीका आते इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग इस चेयरमैन को अपील करते हैं कि भाई आप जो है ना ऐसा दलालों को हटाओ, ये पार्टी में लाके तुम्हारा पार्टी का भी बदनामी है और करिए कि अगर ये नहीं हटाते तो अल्लाह तुम्हारा को भी गरक करे, ये लोग को भी अल्लाह गरक करे। आमीन आमीन। अल्लाह गरक करे, ये बोल रहा हूँ समझ गया कि नहीं? ऐसे लोगों को लाके तुमने हम लोग में मुसलत कर दिया। ये पीपल पार्टी का गढ़ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग ने बाप का जागीर बना दिया, तुम देख लो। तो इंशाल्लाह इस पे आप लोग अमल है ना? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, पानी के मसले के लिए आए। ये मसला हम सबका है और मुतहरिक हमारी तहरीक जो है ना उसमें तमाम सियासी जमातों के हमदर्द भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं और सबने हमारा साथ दिया। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, अपने दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का। तो मैं अब दावत देता हूँ कि मुख्तसर बात करें। जुबैर भाई आप आए और मुख्तसर बात करें। बिल्कुल मेहरबानी, टाइम कम है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे ये बड़े बुजुर्ग और हमारे छोटे बच्चे और तकरीबन तमाम कम्युनिटी इस बात के लिए जमा है कि यहाँ पानी पर जो सियासत चल रही है, जब से इस तहरीक के बानी ने और इनके वर्करों ने ये काम शुरू किया तो तकरीबन 2 से 3 दिन आपने नोट किया होगा, वो लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पीएमटी लगाकर
लोगों को मजीद चूना लगा देंगे ताकि लोग मजीद खामोश हो जाए, ताकि पीएमटी लग गया पानी आएगा। ये पानी जो है बेचा जा रहा है। जैसे लाला ने कहा, इतने मुख्तलिफ इदारे हैं जहां इनको गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए और जो है पानी के जो है एक बहुत तवील अरसे से जो है लोग तरस रहे पानी के लिए। और पानी के जो गैलन है वो आप तकरीबन 60-70 रुपए का हो गया है। एक गरीब आदमी, मुतवसत तबके का आदमी, 18,000-20,000 तनख्वाह वाला, वो अपना घर का किराया दे, बिजली का बिल भरे या पानी भरे, तो इसके लिए देखें कितनी मुश्किलात है। इस वक्त पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और जो है समंदर के, दरिया के किनारे रहकर लोग प्यासे बैठे हुए कि कब पानी आएगा। लोग सुबह सवेरे उठते हैं और मोटर चालू करते हैं, कहते हैं कि पानी आएगा, लेकिन पता चलता है उनकी मोटरें जल गई, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। तो आखिर हम ये अपील करते हैं इन जो है बेहद सियासतदानों से, एमपीए एमएनए से, कि भाई आप इन गरीबों को कम से कम रोजगार नहीं दे सकते। पानी का जो है इतना गमगीन मसला है, गंभीर मसला है, ये तो हल करे। तो इसके लिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाज हो रहा है कि भाई ये इलाके की सतह पे तो तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला, जैसे लाला ने कहा, तमाम मसाजिद के लोग इकट्ठा होंगे और एक बड़े एहतजाज का शक्ल इख्तियार करेगा और फिर उनके घरों का घेराव किया जाएगा ताकि वो हमें पानी दे। इंशाअल्लाह तैयार है, इंशाअल्लाह के लिए तैयार है। हेलो नहीं सही है, सब इकट्ठे हो तो फिर वो समझ में आए। इन्होंने मजाक बनाया। हम एक बार फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि मुतहरिक केमाड़ी तहरीक ने परसों एक वीडियो बनाई थी रात में 12 बजे, वकील साहब और हम सब ने, सलामुद्दीन जदूद ने। तो उसके बाद जो है ना सुबह हमने एक पोस्ट चलाई थी, 3-4 पोस्टें हमने चलाई कि हम पानी के लिए यहाँ पर ये जो कमेला टैंक जो बना हुआ है कमेले चौक का, ये आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए तकरीबन ये फंक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर मुजाहरा करेंगे। उसके बाद अब्दुल कादर पटेल ने और मोहम्मद आसिफ खान ने, जो हमारे एमपी एमएनए ज्यादा दूर पे नहीं है, उन्होंने यहाँ पर कल जो है ना उनके जियारों ने, पीपल्स पार्टी के जियारों ने यहाँ पर पोस्टर लगाना शुरू कर दी कि यहाँ पर हम जो है ना ये अपना पीएमटी लगाएंगे। ये पीएमटी की वजह से ये काम रुका हुआ था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, क्या मुतहरिक केमाड़ी तहरीक क्या अकेले क्या इसकी जिम्मेदार है कि वो इस मसाइल को उठाए? आपका भी काम है इस मसाइल को उठाना। हमने सिर्फ आवाज उठाई और कोशिश की, हमें मालूम था कि आप हमारे साथ देंगे इंशाअल्लाह। जो घरों में बैठे हुए हमारी माएं बहनें वो भी हमारे साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं। क्यों? इसलिए कि अपोजिशन जो केमाड़ी की अपोजिशन है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने 60,000 से ज्यादा वोट लिए, जमात इस्लामी कह रही है कि हमने 20,000 से ज्यादा वोट लिए और दीगर पार्टियां कह रही कि हमने हजारों वोट लिए। अरे भाई, हजारों वोट तो ले लिए, आप ये बताओ कि आपने इलाके के लोगों के लिए आवाज कितनी उठाई? आप कहां पर हो? आप कहां पर हो? लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तहरीक इंसाफ को ढूंढ रहे हैं, जमात इस्लामी को ढूंढ रहे हैं, मरकजी मुस्लिम लीग को ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया के रहनुमाओं को ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता। अमली काम ये होता है कि आप यहाँ पर ग्राउंड पर हैं, अब हम के साथ खड़े हो। हमने मुतहरिक केमाड़ी तहरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए आवाज उठाई, पीएमटी मंजूर हुआ। मंगल के दिन उन्होंने कहा कि हम पीएमटी लगाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है। क्या ये मसला पठान मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वालों लोगों का है? नहीं है ना। ये मसला पूरी केमाड़ी का है, बुट्टा मैरेज का है, यूसी नैन का है, कच्चीपाड़े का है, डोरी गली का है और तुम्हारा अपना मसान रोड का है और तमाम इलाके का है। तो ये मसले के लिए क्या हम सिर्फ आप इलाके वाले निकलेंगे? नहीं, हम सबको निकलना होगा। एक छोटे से काम से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना हमको हरकत में आ गए और उन्होंने कहा हम चंद दिनों में ये बारिश शुरू कर देंगे। तो आप ये बताएं कि हम चंद लोगों की ताकत से, चंद लोगों की कोशिशों से, अल्लाह ताला के फजल करम से और आपके ताउन से ये यहाँ पर जो है पीएमटी लग रहा है। 2 साल पहले जो मंजूर हुआ था और इसके लाखों रुपए खाए गए। इमरान बापड़ा जो यहाँ का यूसी का चेयरमैन है, उसने 500-500 रुपए आप लोगों से नहीं लिए इस लाइन के लिए लिए ना। उस हरामखोर ने 18 करोड़ रुपए लिए, उसने 2 करोड़ रुपए लिए। ये बताओ, कल तक वो बंदा एक जोड़ा नहीं पहनता था, आज कटन के 3-3 जोड़े पहन के घूम रहे। ये पैसे किसके हैं? ये हमारे पैसे हैं, ये हमारी माओ बहनों के पैसे हैं। और ये जो हमारा गैस गायब है, हमारी बिजली गायब है, उसके लिए तो हम बाद में निकलेंगे।
पाने के लिए हमने यहाँ पर जो कोशिश की है उसका रिजल्ट आपको 24 घंटे से पहले मिल गया। याद रखें कि अगर आप लोग मुतहद होंगे इंशाअल्लाह ताला मुबारक की हमारी तहरीक आपको छोड़ेगी भी नहीं और इदारों में जा रही है। इदारों में हमारा काम चल रहा है, केनेक्ट के खिलाफ हमारा केस चल रहा है, नेपरा में हमारा चल रहा है, ओकरा में हमारा चल रहा है, तालीम के हवाले से सूबाई वजीर से तालीम से हमारी मुलाकात हुई है, स्कूलों के लिए हम काम कर रहे हैं। ये बताओ कि अबू हुसैन कहाँ पर है? अबू हुसैन सोई हुई है। अबू हुसैन का काम है सोना, उनको सोने दो। और आप लोग ये वादा करके जाए यहाँ से आज तमाम सुनने वाले कि कल को ये वोट लेने के लिए आएंगे, यही तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान के नाम पर वोट लेंगे, यही जमात वाले आबिद नईम रहमान के नाम पर वोट लेंगे, यही मुस्लिम लीग मरकजी मुस्लिम लीग वाले आम सब्सिडी और कीलों के नाम पे वोट लेंगे। खुदारा हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है पानी की, हमें बिजली की जरूरत है, हमें गैस की जरूरत है, हमें यहाँ रहनुमा की जरूरत है। लिहाजा आप लोग सब तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए भाई? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक की हमारी तहरीक आपका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। और याद रखें हमारा काम यहाँ पर नहीं है, ये तो हमने किया है, एहतजाज किया है, हम इदारों में जाएंगे। हमने एक और काम किया है, यूसी का जो यूसी का दफ्तर है, यूसी 9 का दफ्तर आप देख लो, वहाँ पर हमारा 1.5 साल केस चला। 1.5 साल के बाद हमने उनसे मांगा कि हमारे कितने पैसे हैं, हमारा हिसाब किताब कहाँ है, 18 करोड़ 2 करोड़ 20-22 करोड़ कहाँ पर है? तो उन्होंने नहीं दिया। 1.5 साल हमारा केस लगा। उसके बाद आज आप जाके देखो वहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, वो आपको हिसाब दे रहे हैं, वो आपको हिसाब दे रहे हैं इमरान नौकड़ा कि पैसे कहाँ पर लगे। कभी किसी के बाप की जरूरत नहीं होती जाके पूछने की। मुबारक की हमारी तहरीक ने जाके पूछा, उनका गिरबान पकड़ा कि हमारे पैसे बताओ भाई कहाँ पर है। उनके बाप ने भी जवाब दिया। वहाँ पर जाके देखो मार्केट के दफ्तर में, वहाँ पर लिस्ट लगी हुई है कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। क्या किसी ने ये कोशिश की? मुझे बताओ, क्या किसी ने ये पूछा कि हमारे पैसे कहाँ पर है? हमने पूछा, हम उनसे पूछेंगे और अपना हक इंशाल्लाह इनके हलक से निकालेंगे। आप लोग हमारा साथ देंगे? आप लोग हमारा साथ दो, हम आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। हम सब कुछ देंगे, लेकिन अपना ईमान ना बेचेंगे, ना अपना ईमान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मानना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा सखाम हुसैन जदून को, हमारे सदर है और इन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश इस बच्चे ने की है। उदारा इस बच्चे के साथ दो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 55-60 साल का हो गया हूँ, वकील साहब भी बूढ़े हो गए। इस जवान ने जो इदारों के अंदर काम किया, वकील साहब ने जो काम किया, खुदारा वो काम आज तक किमानी का कोई भी नहीं कर सका। खुदा की कसम कोई भी नहीं कर सका। इनको जो ललकारा, इनको जो बोला, खुदा की कसम उनके बाप इनके गर्दन से पकड़ के निकालेंगे पैसे। नादर पटेल हो, आसिफ खान हो, इस वक्त में क्लियर कह रहा हूँ, खुदा की कसम हम आपके गर्दन से पकड़ के पैसे ना निकाले। हम अपनी माँ के बच्चे नहीं है, हम केमाड़ी के बच्चे नहीं है। सदाम हुसैन जदूर को दावत देता हूँ, उसका साथ दे, उसकी बात को गौर से सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 माह से ज्यादा हो गया है। अफसोस का मकाम है कि ये जो जामा मस्जिद पंपिंग स्टेशन जो हमारे लिए बनाया गया है, एक नमूना जो पीपल्स पार्टी के लोगों की नाहिली का मुंह बोलता सबूत है कि वो 1 महीने के अंदर 2 दिन सही होता है, 28 दिन खराब होता है। और पीछे ये आप अजूबा भी देख ले जिसे खत्म कर दिया गया था। वो तीसरा अजूबा आपके सामने कि जो आरओ प्लांट बनाया गया था, उसे में 2 मतलब 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिला है। आप ये देख ले कि पीपल्स पार्टी की फस्तायत, पीपल्स पार्टी की बर्बरियत किस तरह से क्यामाड़ी से इंतकाम ले रही है। पीपल्स पार्टी यही कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अगर किसी को दुनिया में ये इंतकाम देखना है तो वो आके क्यामाड़ी को देखे, क्यामाड़ी के लोगों को देखे कि क्यामाड़ी के लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हम पूरी दुनिया से 300 साल पीछे। आप बाहर के इलाके जाकर देख ले, वहाँ पर स्कूल से, कॉलेज से, उन्हें इन चीजों की परवाह नहीं। लेकिन हम सुबह उठते हैं, हमें पानी चाहिए होता है, हमें बुनियादी सहूलियात सब महरूम है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम तो अपने हुकूक से भी दस्तरबरदार हो चुके, क्योंकि ये हमें इंसान नहीं समझते, ये हमें कीड़े मकोड़े समझते। ये फार्म 47 के जो चोर हम पर नाफिस है, ये लूट कसूट के लिए आए। इनको 101 अरब से ज्यादा का बजट मिला है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या ये पैसा लगा है? इनसे ये पूछे, ये कहते कि कादर पटेल की स्कीम से बनाए, कितने में बनाए, ये बताएंगे नहीं। आपको कभी भी ये एक्चुअल अमाउंट नहीं बताएंगे। आप ये बताएं कि कादर पटेल के मतलब पैसों से कैसे बन सकता है कि एक वफाकी वजीर की इतनी हैसियत है कि वो एक हमें डब्बा बना के देता है।
बजाय कॉलेज बनाने के, स्कूल बनाने के, अस्पताल बनाने के, ये डब्बा बना कर दिया है, अपने करप्शन के लिए बना कर दिया है। ये 540 के जो लोग हैं ये कभी भी नहीं चाहते कि क्यामाड़ी के लोगों को बुनियादी सहूलियात मिले। ये अपने सोमनाथ के मंदिरों में बैठे होते हैं और हमारे ये बेचारे बुजुर्ग जाते हैं, ये उनकी बेइज्जती करते हैं। ये कहते हैं कि हमने ये वोट खरीदे, सबको कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आप सब गए हो। ये बेइज्जती करते हमारे बड़ों की। अब ये इन जवानों पे फर्ज है कि निकले, ये अगर नहीं मानते तो गैरवारों से पकड़े। आप मिस्र में ख्वान मुस्लिमीन को देख ले, नेपाल के लोगों को देख ले, बांग्लादेश के लोगों को देख ले, ये जवानों ने किया। ये बूढ़े बुजुर्ग तो नहीं निकलेंगे, हमें निकलना होगा। जब हम निकलते नहीं है, हम गिला करते हैं इनसे, कोई आसमान से तो नहीं आएगा कि हमारे लिए हालात बदलेगा। हमें खुद निकलना होगा। जब तक हम निकलेंगे नहीं, चोरों से, गाजिबों से कभी भी हमें कुक नहीं मिलेंगे। इस यूसी के 18.5 करोड़ रुपए एडीपी के मत मंजूर हुए और इसी एनपीए को मिले। इससे पूछे कि 18.5 करोड़ क्या तुमने लगाए, आपको दिखता है 18.5 करोड़ इस यूसी में? मुझे बताए। इस इमरान बाबा को 2 करोड़ मिले, पूछे 2 करोड़ कहाँ लगाए? यूसी का सारा महाना 13 लाख रुपए, 13 लाख लगता कहाँ पे? आज भी ये यूसी अपने बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पांचवी पाड़ा जाकर देख ले, 5 सालों से वहाँ पानी नहीं है। गरीब लोग वहाँ रहते, माइग्रेट लोग वहाँ रहते, कहाँ से खरीदेंगे? 20,000 हो वो कहाँ से लेंगे? आप कुबा मस्जिद चले जाए, चारमीनार चले जाए, जरगुना चले जाए, मसान चले जाए, पानी है नहीं। गुलशन सिकंदराबाद को तो छोड़े, वहाँ पर पानी भी नहीं है। ये वो लोग के इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलोगे तो हम 100 साल की गुलामी में जाएंगे। ये मैं गुलाम रखना चाहते, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे सवाल करें। आप इस एमपीए से, एमएलए से सवाल करें, इसके चोर लुटेरे आके आपको पकड़ेंगे कि आप सवाल कैसे कर रहे हो। हम तो इस्लाम तो हमें ये कहता है कि हम वक्त के खलीफा से सवाल करते थे, वक्त का खलीफा जवाब दे होता था। इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? क्या ये हमारे बचत का जवाब नहीं देंगे? जब तक आप निकलोगे नहीं, ये मसाइल हल नहीं होंगे। और मैं वाटर बोर्ड के एमडी से भी कहना चाहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी के नौकर नहीं हो, आप इस आवाम के नौकर हो। आप पीपल्स पार्टी की चापलूसी छोड़ो और यहाँ का पानी बहाल करो। ये लोग पानी पर सियासत करते हैं। 17 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पर काबिज है। ये पानी बस टैंकियां बनाते, लाइन लगाते, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता। आज भी इन्होंने यहाँ पर पांचीपाड़े में लाइन दी है, पानी वहाँ नहीं आ रहा है। ये टैंकी आपके सामने 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में इनको याद नहीं आया। अब इनको याद आ कि आप बीएमटी लगा रहे। जब हमने एहतजाज की कॉल दी, मैं आपसे अब भी कहता हूँ, हम आजाद रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और कल पूरे क्यामाड़ी ने देख लिया कि किस तरह से चोर जो उनके लट्टू पट्टू है वो लग के पोस्टर दे रहे थे कि कादर पटेल पीएमटी लगा रहे, कादर पटेल पीएमटी लगा रहे। इनके आपस में भी नहीं लगता। एमपीए और पटेल 2 ग्रुप है, ये एक दूसरे के भी खिलाफ है। ये खुद बैठती है तो हमारे लिए क्या करेंगे? मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि निकले, ये बरादरियों से निकले। हम मुसलमान है। मैं आपसे अब भी कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं अगर मेरी जान भी जाती है इस तहरीक में, मैं देने को तैयार हूँ। मैं खुश हूँ, कम से कम मैंने तो अपना अदा कर दिया क्यामाड़ी के लिए इंशाअल्लाह। और ये शहादत होगी। आप भी निकले, इनसे डरे मत। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, मौत अल्लाह के हाथ में, इन चोरों के हाथ में नहीं। ये तो चोर है, इनके पास था क्या? इनके पास तो पहनने के कपड़े नहीं थे। आपके पैसे तो ये फिरौन बने हुए, वक्त के फिरौन, ये जदीद फिरौन बने हुए। इन्होंने हमारा पानी रोका है। जब तक आप निकलेंगे नहीं, मसला हल नहीं होगा। इस तहरीक को इंशाल्लाह आगे भी लेकर जाएंगे। ये एक सिर्फ डेमो है इनके लिए। इंशाल्लाह मस्जिद खोल देंगे। क्या आप तैयार हो? मैं आपको अपील करता हूं, एक वीडियो से, एक निजात से मसला हल नहीं होगा। ये इनका गन है, ये 17 साल इनका गन है, 17 साल पीपल्स पार्टी का। आज भी कराची के अंदर दिन के अंदर 3 अरब का पानी बेचा जाता है। इस क्यामाड़ी के अंदर लाखों लोग रहते हैं। 1800 का एक रशियन, 6,000 के टैंकर कितने जाते? आप इस रोड पर बेचे देखे, ये पैसा किन इनके जेब में जाते? टैंकर में पानी आता है लेकिन नलों में नहीं आता। अब टैंक अब भी खुला हुआ है, आपके नाल अब भी खुला है। मैं कब्जा मेयर से पूछना चाहता हूँ, तुम वहाँ जाकर वीडियो बनाते हो कि पानी आ रहा है, तो यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे घर में पानी जा रहा है क्या? एमपीए के घर में पानी जा रहा है? जैक्सन में पानी आता है, पांचीपाड़ा में पानी नहीं आता, यहाँ पानी नहीं आता। हमारा पानी रोकने वाले यही लोग है, यही पीपल्स पार्टी के लोग हैं। इनके खिलाफ निकलो, वरना यही गुलामी की जिंदगी हम गुजर बसर करेंगे। जब तक नहीं निकलोगे, आने वाले मुस्तकबिल के लिए इनके खिलाफ निकलो। जज़ाकल्लाह। भाइयों, ये एक आखिरी 2 दिन का चांस दे रहे हम लोग। ये तो नाज़म और एमपीए साहब को कि आपने अगर ये समोसा करोड़ का मशीन नहीं लगाया तो याद रखो तुम्हारा सलवार वहां निकाला जाएगा, तेरे को लटका दिया जाएगा।
समझिए, सही है ना? यार है तुम लोग इंशाल्लाह 2 दिन का टाइम है। यहाँ तुम जो बोल रहे ना कि आप ये टैंक से पानी डालेगा, प्लाने से पानी डालेगा, ये मशीन हम लोग चांदी करेगा, चांद करके हम लोग बना रहे। अरबों रुपए ये लोग खा रहे मगर मशीन नहीं बनाने दे रहे। तो भाई ये 2 दिन का टाइम है। अगर 2 दिन में इसने समोसा ग्राउंड का मशीन नहीं बनाया तो 3-4 मस्जिदों 5 मस्जिदों में कच्चीपाड़े में सबको ये ऐलान करता हूँ कि भाई सब 1 तारीख पे निकलेगा। ये लोगों को घर से निकाल के जबरदस्ती इंशाल्लाह इस पे कारनामा करेगा इंशाल्लाह। 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में ये मशीन क्यों गए? वो पानी छोड़ रहे। कभी क्या हम लोग का साथ कितना ड्रामे कर रहे लोग ने, कितना ड्रामे किया। ये डांस करने वाला, नाचने वाला, कल इधर शराब पी के देखो नाच रहा था, बोले छत पे नाच रहे, डांस कर रहे। ये तो कदर ही है, कदर को तुम लोग वोट दे रहे हैं, खुदा का बंदा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर आप सबका, आप सब यहाँ पर आए। अभी हमारे मुतहरिक हमारी तहरीक के मतलब सरपरस्त आला है हमारे वकील साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीमारी को भी नहीं देखा, अपने और मसाइल को भी नहीं देखा और केमाड़ी के लिए इदारों में गए, आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रिजल्ट मिला। हमारे वकील साहब केस लड़ रहे हैं, केल इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत में, नेपला के खिलाफ अदालत में, ओगला केस के खिलाफ अदालत में, तालीम के लिए वो भी लड़ रहे हैं। और ये सदाम हुसैन जदून मुतहरिक केमाड़ी तहरीक के हमारे अशफाक दानिश एडवोकेट साहब को मैं दावत दूंगा और ये खिताब उनका खुसूसी खिताब है, उनकी बात को जरा गौर से सुनिएगा। मैं दावत देता हूँ जनाब अशफाक दानिश एडवोकेट साहब को, वकील साहब आए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। वकील साहब करिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बड़ों और छोटों। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा और ज्यादा तवील नहीं कि ये जो पीएमटी लगाया जा रहा है आपके लिए, तो इस पीएमटी का लगाया जाना इसका ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ के इलाके को पानी फराहम किया जाएगा। मोटर जो है आपकी आगे से खराब है, जो आपका पंपिंग स्टेशन है, ये तो आप सब जानते हैं, सही है। तो ये पीएमटी लगता रहे, वहाँ से वो मोटरें क्यों नहीं सही की जा रही, वहाँ से पानी इस इलाके के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा? सवाल तो ये है, असल सवाल तो ये है कि इनके वालमैन अपने बने हुए वो जो कि हराम का खाते हैं और इन गरीब आवाम से हर फुहारे का 200-300 डिमांड करते हैं। यही बात है आपसे, तो ये तो आपको वो भी देने के लिए तैयार है। बगैर तो पानी छोड़ो वहाँ से ताकि यहाँ के लोगों को पानी मिले। ये पीएमटी लगता रहेगा। इस पीएमटी से आगे मसान चौक, जिसको उमर फारूक आजम चौक का नाम दिया गया, आगे उमर खान रोड, फिर उससे आगे जाएगा। तो कम से कम इस इलाके को तो अपनी फिरौनियत से जो है निजात दो। ये वाले इलाके को पानी क्यों नहीं दे रहे? अपने इलाके में बिला तातुल 8 घंटे पानी आता है, याद रहे 8 घंटे, और वो भी बगैर मोटर के। तो यहाँ ये टैंकियां बना दी है आपके लिए, हमारे लिए, और इसमें मोटरें जल जाती है। इनकी तो न फटती है वो लाइन जो ये लगी हुई है, ना इनकी जलती है। आवाम जो है बेचारी वही भुगतती है, मोटर जल गई और लाइन फट गई। तो अभी जब आवाम अगर उठे तो इनकी फाड़ने के लिए तैयार है आप, हम इनके साथ हैं। देखें जितने भी लोग हैं, मैं बजाते खुद मैं कोई इतना गवर्नर नहीं हूँ, ना कोई मेरे पास हराम की दौलत है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ आप लोगों से एक दिन मखसूस करूंगा, ऐलान करूंगा 2 दिन पहले आप सब जितनी बसें, जितने लोग चाहिए मेरे साथ चले। एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने, इनके घरों के सामने आप तैयार होंगे? सारा खर्चा मेरा होगा, आपका आना होगा। आप सिर्फ मुत्तहिद हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आगे हूँ, आप पीछे होंगे। मैं कहीं नहीं इनसे जाने वाला। अगर ये कहते हैं मुझे उठवाते हैं, कुछ भी करते हैं, कर ले, इनका जितना शौक है पूरा करना है कर ले। ये आइडिया बंद करते हैं, मेरी रिपोर्टिंग करते हैं, ग्रुपों में डालते हैं। अबे बगैर तो सामने आओ, यहाँ खुली कचहरी में बात करो, अवाम के सामने आके बात करो। ये तुम्हारे अब्बा जी का फंड थोड़ा ही है कि फलाने के फंड से। अभी तक तो ये सबने सुना होगा कि एमपीए साहब का फंड, अब तो ये खुलना है ना कि एमएनए साहब का भी फंड है, उसको पीएसडीपी कहा जाता है। एमएनए को
एमपीए को जो है एडीपी दिया जाता है और उसको पीएचडीपी दिया जाता है। एमएलए करोड़ों में और एमएलए अरबों में और एमपीए करोड़ों में खेल रहा है और हम यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ पानी का रोना रो रहे हैं। गैस भी आ रहा है, गैस को भी बंद किया है। आपके घरों में गैस आया था ईद के दिनों में कुछ अरसे के लिए, वहाँ आगे के इलाके के लिए इन्होंने छोड़ा, वहाँ के लिए छोड़ा। ये बीच का इलाका क्यों हिसाब देता है? ये बेगैरत लोग हैं, ये बिल्कुल ही बेहस लोग हैं। इनके लिए वो अल्फाज नहीं है, मैं अदा नहीं कर सकता। ये तो कौम लूत वाले हैं, माज़अल्लाह कौम लूत वाले। इनके लिए तो अल्लाह ने वो कुरान में भी कहा है कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि इन बेगैरतों को अगर कुछ भी कहो ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और इनके चाहने वालों के लिए वो भी रब्बुल आलमीन ने कह दिया है कि जो है उनके भी कान आँख जो भी है दिल उन पे मोहरें लगाई हैं। तो इंशाअल्लाह ये आपके साथ यहाँ पहला एक मेरा जो है मैं मुखातिब हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं आपसे ये अश्योरेंस लेना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जहाँ पर आपकी जरूरत होगी मैं आपको एक कॉल दूंगा। आपसे कोई रोडों पे पत्थर नहीं मरवाने, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैनर लेने, इदारों में जाना मेरा काम है, क्योंकि मैं दो में से एक बन सकता हूँ, या तो मैं मुद्दई बनूं या मैं वकील बनूं। आप में से कोई एक दो मुद्दई बन जाए, मैं देखता हूँ कौन माई का लाल आता है। ये जो है ना इसका जवाब अगर आपको ना मिला आपका जूता मेरा सर। सिर्फ आप निकले, सिर्फ आप निकले, सिर्फ आप निकले, जिंदाबाद वकील साहब जिंदाबाद। सिर्फ आप निकले। अभी तो इनकी बाकी ये जो कहते हैं ना कि इमरान बापड़ा ये वो, आज मैं लगे हाथों कह दूं, आपको पता है काउंसलर की तनख्वाह कुछ नहीं होती। ये जो चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है इनकी तनख्वाहें नहीं होती है, इनको मुशायरा यानी कि एजाजिया दिया जाता है। ये 10,000 के टके टके के महीने के लेने वाले आज यहाँ गाड़ियों में घूमते, कार्टन पहन के घूमते, तो अंदाजा लगाओ ना कि किसके पैसों पे घूम रहे हैं। ये आपका और हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? खा रहे हैं ना ये खा रहे हैं। इनसे पूछो, इन बेगैरतों ने 500-500 में लाइनें बेची हैं, लाइनें लोगों से बेच के उनको पानी फिर भी नहीं दिया। तो पानी दो, ये ड्रामा बंद करो, टैंकी ड्रामा, वरना ये आवाम अगर मुत्तहिद हुई तो ये आपके कपड़े भी उतारेगी इंशाल्लाह। एक दिन निकलेंगे ये जब पानी सर से ऊंचा तो हो रहा है और गुजरने लग गया तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको। बस इतनी सी दरखास्त थी, इंशाल्लाह आपको 2 से 4 दिन का ये जो टाइम दिया है लाला ने, इसमें इस इलाके को पानी दे जो इलाके में पानी आता है। यहाँ तक ये बीएमटी वाला इलाका तो महीनों आगे लगा रहेगा। मेरे इलाके में तो 20-25 साल से पानी नहीं आ रहा बगैर, तो वहाँ तो देते ही नहीं हो, कम से कम इनको तो दो। ये तो अखबार है, यहाँ तो आता था, ये भी बंद कर दिया। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली डेट के साथ। जी एक बात है, ये खुद इधर का वालमैन लिट्टी चौक का, मैं जानता हूँ, आप जानते हो ना। मैं आज 6ठे महीने में रिटायर हूँ। 1 साल से इधर से हटा हुआ, इधर खर्चा चल रहा है, पैसा चल रहा है, सब चल रहा है, दीगर 300 चल रहा है। तो भाई ये क्यों चल रहा है? ये इनकी बेईमानी है, यही हरामखोरी है इनकी। आगे कच्ची पाड़े तक पानी नहीं जा रहे। मुझे मेरा जो कर रहे कर ले रहे, मैं तो वैसे भी 1 साल में रहे। देखिए ये मेरे भाई जो है ये इन्हीं के वालमैन भी है, वाटर बोर्ड के या जो भी है, इनका जो कहना है हम आपको 500 रुपए भी दे ले, हर बंदा तैयार है 500, लेकिन उनको पानी तो वक्त पे दो। बेगैर तो कम से कम हर दूसरे दिन पानी दो। आओ इनको, ये आपको तैयार है पैसे भी देने के लिए, लेकिन आप उनको पानी देते ही कहाँ हो? पैसे लेते हो घंटे भर का, और जो है ना पानी घंटे भर का, पैसे लेके चलेगा और 5 मिनट का पानी। तो पानी भी दो, कम से कम इस हिसाब से तो दो। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दो तो गरीब आदमी खुश रहेगा और उसके घर में पानी की कम से कम किल्लत तो नहीं होगी। हर दिन मोटर खराब हो जाती है। ये क्यों खराब होती है? हम इकबाल तकरीबन 4 साल मोटर चला है, कभी मोटर खराब नहीं। अब दूसरे दिन तीसरे दिन आए दिन मोटर खराब हो जाती है। मैं भी आपके साथ क्यों होती है मैं ये पूछता हूँ। जान के करते हैं हमारे साथ
भाई है, महबूब लाला। भी होते, महबूब भाई भी होते थे। एक दिन भी पानी शाद नहीं हुआ है। आज तक कोई शहादत करके जाए कि मैंने किसी से रुपया भी लिया हो, कोई शहादत देते हो गया। मेरा आखिरी महीना रिटायर होने में, मेरा आखिरी महीना रिटायर होने में मैं सीधी बात करता हूँ कि ये छोड़ सब आराम खोरिया और भाई बंदी से चलो, सबका हक दो। कच्ची पाड़े को दो, डाक कॉलोनी का है डाक कॉलोनी को दो, मकान के मकान को दो। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे रोकना है तो रोक लो। सभा एक मिनट सवाल, आप ये बात सुनिए एक मिनट। मैं इनको वाजह पैगाम देता हूँ, इनके दलालों को, इनके मुखबरों को, अगर ये पानी यहाँ नहीं आएगा ना, तुम लोग को मैं गिरवाड़े से पकड़ूंगा। मैं कोई यहाँ गरीब में आया हुआ बंदा नहीं हूँ, मैं कॉलेजों से सियासत करके आया हूँ। मैंने लसानी तंजीमों को फेस किया है, इस्लामिक जमात तलबा का कारकुन हूँ। मैं आपको अभी से बताता हूँ, ये जितने भी दलाल है या पीपल्स पार्टी के, अगर हमारे इलाके को पानी नहीं मिलेगा ना, वही पंप से घसीटूंगा आप लोग को, ये याद रखे। अब बहुत हो गया, मैं देखता हूँ तुम लोग का बाप भी ये पानी अगर मैं देखता हूँ ये पैगाम अपने अकाब को भी दे दे, जो ये बैठे हुए फार्म 47 के चोर। मैं यही रोडों पे घूमता हूँ, कुछ उखाड़ सकते हो आके उखाड़ लो, ये पानी हम आपसे छीन कर लेंगे, याद रखो आप लोग। और ये पैगाम फार्म 47 के चोरों को पहुँचा दो कि हम आने वाले हैं इंशाअल्लाह। सर की उड़ा दी पानी का इंतजाम किया जा आज ही का बात में इसका भी तो बिजली नहीं, सब